नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। संयुक्त राष्ट्र से मिली इम्यूनिटी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित भारत में बैठकर कश्मीर विरोधी बातें मौके बेमौके बोलते रहते हैं। आज भी वही कश्मीर राग रटते हुए बासित साहब नजर आए। पाकिस्तान दिवस के मौके पर बासित ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर कश्मीरी अलगाववादियों को शह देने की कोशिश की है। भारत के अंदरूनी मामलों में बासित की दखलंदाजी पर हम कुछ सवाल पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या अब्दुल बासित बयानों के जरिए शांत हो रहे कश्मीर में अलगाववाद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी पूछेंगे कि क्या पीओके में लगातार हो रहे पाकिस्तान के विरोध से ध्यान हटाने के लिए ऐसी बयानबाजी जानबूझ के की जा रही है। और हम तो ये भी पूछेंगे कि क्या गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने का वक्त अब आ चुका है। इन सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा। मेहमान पाकिस्तान के भी होंगे और हिंदुस्तान के भी होंगे। बासित की बकबक पर पहले ये खास रिपोर्ट। इसे कहते हैं मुंह में राम। हम भारत के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि हमारे ताल्लुकात भारत के साथ भी अच्छे हमसायों जैसे हों। और इसे कहते हैं बगल में छुरी। हमें इस बात का यकीन है कि जो जद्दोजहद कश्मीरी अवाम कर रहे हैं वो बिलआखिर इंशाअल्लाह कामयाब होगी। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, बासित की बकबक। तारीख इस बात की गवाह है अजीज हमवतनों कि तहरीक की आज़ादी की जो तहरीकें हैं उनको वक्ती तौर पे दबाया तो जा सकता है लेकिन दायमी तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। इस साल का जश्न आज़ादी हम कश्मीर की आज़ादी के नाम करते हैं। हमें इस बात का यकीन है, कामिल यकीन है कि जो कुर्बानियां जम्मू और कश्मीर के लोगों ने दी हैं इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगी। बार बार भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त की इस बकबक ने उन्हें अपने वतन भेजने की मांग तेज कर दी है। उसकी तो यहाँ देश से छुट्टी होनी चाहिए। ये विदेश मंत्रालय के संज्ञान में है और विदेश मंत्रालय इस पर अपने ढंग से कार्रवाई करे। पीठ में खंजर घोंपने का पाकिस्तान का लंबा इतिहास है और इस बार भी उसके उत्साह के पीछे वो चीन है जिसकी सेना ने पहली बार इस्लामाबाद में रिपब्लिक डे पर एनुअल परेड में हिस्सा लिया। छोटे मियां बासित की जुबान इतनी लंबी यूं ही नहीं हुई। असली वजह तो बड़े मियां की शह है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा, लेकिन भारत का गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और उसकी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री की मसलसल खिलाफ वर्जी के वाकयात ने खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया है। बासित और ममनून की जोड़ी का मकसद अलगाववादियों को भड़काना था। असर कश्मीर के अलगाववादी नेता और आतंकी हाफिज सईद की हितैषी दुख्तरान मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी पर दिखा। आसिया की मौजूदगी में उसके समर्थकों ने पाकिस्तान के झंडे फहराए, पाकिस्तानी कौमी तराना बजाया। आसिया वही है जिसे 28 अगस्त 2010 को गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने, हिंसा फैलाने और देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। आसिया वही है जिसके पति आशिक हुसैन फख्तू को 22 साल जेल में काटने पड़े। आसिया वही है जिसके 3 भतीजों को सितंबर 2013 में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। शायद वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की आजादी की सुध ले। भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को लेकर के कोई विषय है? यदि है तो मात्र इतना कि पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को, भले ही वो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना करके जम्मू कश्मीर को उसके ओरिजिनल स्वरूप में फिर से बहाल करना। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप, पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते भारत पर लगातार आतंकी हमले
और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से आजादी के उठते नारों के बीच। हम तो पूछेंगे, अलगाववादियों से हमदर्दी जताने वाले बासित को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? तो बासित की बकबक पर हमारा आज का सवाल एक बार फिर सुनिए। बड़ा सवाल आज का कि अलगाववादियों से हमदर्दी जताने वाले बासित को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब मुझको 51818 पर आप भेज सकते हैं। #HTP और #बासित की बकबक के जरिए भी आपके सुझावों का, सवालों का मुझे इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराएंगे सीधे आपसे, जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ हैं। पात्रा साहब का मैं स्वागत करूंगा इस डिबेट में। संबित पात्रा के साथ विवेक काजू साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। काजू साहब स्वागत है आपका। मेहराब डी सरजोस साहब लंदन से इस वक्त हमारे साथ हैं, बलूच नेता हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तान क्या कारगुजारियां दिखा रहा है वो आपको खुद बताएंगे, क्योंकि जो पाकिस्तानी कश्मीर की बात करते हैं उनको बलूचिस्तान के आंगन में भी झांक के देखना चाहिए। मेरे साथ पाकिस्तान से तारिक पीरजादा और थोड़ी देर में मेजर जनरल GD बख्शी, हमारे अपने रक्षा विशेषज्ञ, वो भी इस डिबेट में शिरकत करने वाले हैं। संबित पात्रा, मेरा पहला सवाल आपसे बहुत सीधा सा, बहुत बकवास सुन ली, बहुत बकबक सुन ली, हिंदुस्तान की सरजमी पर खड़े होके, पार्लियामेंट से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े होके अब्दुल बासित इतनी हिम्मत करते हैं कि हमको गिरेबान में झांकने पर मजबूर करते हैं कि आप अपने कश्मीर में देखिए क्या हो रहा है। ये भूल जाते हैं कि उनके मुल्क में क्या हो रहा है। ऐसे लोगों की दिल्ली में क्या जरूरत है? क्यों होने चाहिए अब्दुल बासित यहां पर? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और जब मैं ये भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये जो मरीज है पाकिस्तान, क्योंकि अभी उनके ऊपर सर्जरी हुई थी थोड़े दिनों पहले, सर्जरी के टांके भी नहीं खुले हैं और ये इतना बोलने लगे हैं, तो ये तो बहुत ही मुश्किल वाला विषय है। और आपने सही कहा, क्या ऐसे लोगों को भारत में होना चाहिए। मैं अभी सुन रहा था कि तमाम मंत्रीगण जो है वो कह रहे थे इस विषय का संज्ञान विदेश मंत्रालय जरूर लेगी, और विदेश मंत्रालय का विषय है, इसमें प्रवक्ता के नाते मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मगर जिस प्रकार बासित साहब ने कश्मीर को यहां मध्य में लाने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाता है। और अभी जो परिस्थितियां पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में है, जिस प्रकार अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरह से बैन के कगार पे लाके 2017 में ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पश्चात खड़ा किया है, पूरे विश्व में पाकिस्तान की थू-थू हुई है और पाकिस्तान बैकस्टेप में भी आया है और पाकिस्तान एक डिफेंसिव एटीट्यूड के साथ खेल रहा है। वरना आप देखिए, हाफिज सईद जो कि आतंकवादी है, उसको आज गिरफ्तार करना पड़ा है। चाहे ये एक छलावा है, चाहे ये एक दिखावा है, जिसको हीरो मान रहे थे और जिसको परवेज मुशर्रफ अपने एक इंटरव्यू में हीरो पाकिस्तान का संज्ञान दे रहे थे, आज उसको कैद करना पड़ा है, कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ा है। तो पाकिस्तान तो खुद जानता है कि वो एक आतंकी देश है और किस प्रकार का उसका विषय है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, अगर अब्दुल बासित इस डिबेट को आज सुन रहे हैं तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कश्मीर के 70% जनता ने, उनके आवाम ने हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ईवीएम मशीन के माध्यम से, वोटिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किया और उनकी आज सरकार चल रही है। और यही सेपरेटिस्ट जिसके साथ बासित जी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उन सेपरेटिस्ट ने बार बार बॉयकॉट करने का आह्वान किया था कि इन इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया जाए, मगर कश्मीर की आवाम ने, 70% से अधिक आवाम ने उन बॉयकॉट्स को तरजीह नहीं दी। अर्थात ना तो बासित साहब को वो सीरियसली लेते हैं और ना ये जानबूझ के। मेरे साथ तारिक पीरजादा भी जुड़ गए हैं, जिनका आपको वेलकम करूंगा। पीरजादा साहब, आपको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है तो जो चाहे बोलेंगे, एम्बेसी में खड़े होके कुछ भी अनाप शनाप पाकिस्तान डे के बहाने भाषण देंगे, ये क्या तरीका है? असल में देखें, आप आज आपको पता 23 मार्च है और पाकिस्तान का यौम जमहूरिया है। पहले तो आप हमें मुबारकबाद दें। अगर मुबारकबाद नहीं दे सकते तो तल्ख बातें तो ना करें ना, कम से कम। लेकिन जो सच आप बात हमारी छाती पर मूंग दले और हम आपको बधाइयां दें। क्या बात कर रहे पीरजादा साहब? हमने तो अभी अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्राइम मिनिस्टर को बधाई दी, हम तो और आपके हाई कमिश्नर यहाँ खड़े होकर हमको कश्मीरियत पढ़ा रहे हैं।
बाहर ही नहीं निकल पाते आप बात कश्मीर सुनो, से आप लोग। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि अब्दुल बासित जो है आपके सीने पर मूंग दल रहा है और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी कर रहा है और भारत के मुफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बड़ा कदम उठाएं और पाकिस्तान से सिफारती ताल्लुकात तोड़ लें? हो जाएगा, आपको क्या तकलीफ है? क्यों नहीं हो तोड़ते? जाएगा, बहुत जल्दी हो इसलिए- जाएगा। जिस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, अच्छा मशवरा दिया है। यही होगा पीरजादा लेकिन साहब। आप में जान नहीं है, नहीं आप एक बुजदिल लोग हैं और अरे आप में जान पीरजादा नहीं है। साहब, जरा मेरी बात सुने। हाँ दिखाइए आपको पता अपनी है अपनी कि- बहादुरी तो दिखाइए आप जरा। ये एक मिनट, सर्जिकल जरा एक मिनट। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बहुत बोल रहे हैं ये मैं तारीख सर्जिकल ज्यादा। स्ट्राइक का मतलब बताता अभी हूं। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, आज घाव आपको हरे हरे सर्जिकल हैं, स्ट्राइक का मतलब इतना बताता चिल्ला हूं। रहे हैं। जरा हाँ? एक मिनट दोबारा यार, करें, ऐसे नहीं दोबारा करें मेरी सर्जिकल बात स्ट्राइक। सुनो ना। हाँ मैं कह रहा हूं बार बार ऐसे नहीं तो कैसे? बुजदिल लोग हैं, बुजदिल कौन है? बुजदिल कौन? बार बार करे, चिंता मत करिए, पहले तो इस डिबेट में हमारा सर्जिकल स्ट्राइक झेलिए, बाद में करेंगे आपको। अरे बुजदिल, पाकिस्तान डे इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हिंदुस्तान है भैया। खराब है काहे का पाकिस्तान डे? पाकिस्तान नाइट है, नाइट। गलियों वाले लोगों की तरह बात कर रहे हो। अरे मेरी आपकी बात क्या? तो सुनो ना। नहीं आप तो पीर नहीं भैया, मैं इतना उर्दू में जानता हूँ कि आप पीर कम जिहादी ज्यादा है। आप पीर कम जिहादी ज्यादा है, इतना तो मैं उर्दू में जानता हूँ। 220 मिलियन लोग जो हैं सब जिहादी हैं कश्मीर के मसले पर। संबित पीरजादा साहब को सुन लेते हैं आज कि क्या बहादुरी दिखाने वाले हैं। चिंता मत करिए, चिंता मत पीरजादा, करिए। मिस्टर वो पीरजादा, पाकिस्तान को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो पाकिस्तान को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, चिंता मत करिए। संबित पीरजादा को 30 सेकंड 40 सेकंड देते हैं। सरदोज साहब मैं आता हूँ, जनरल दीदी बख्शी भी जुड़ गए। 10 सेकंड पीरजादा साहब बोलिए, 40 सेकंड्स गिवन टू यू, बोलिए। देखिए आज जरा संजीदा बात करने दो। आज आपने पाकिस्तान की जो परेड है वो देखी है, उसके अंदर चीन ने अपनी जिंदगी के में पहली बार अपनी फौजों को हमारी परेड में शिरकत करने के लिए भेजा है। चीन के तुर्की ने अपनी फौज को हमारी परेड में शिरकत के लिए भेजा है। सऊदी अरब ने अपनी फौज को हमारी परेड में शिरकत के लिए भेजा है। जनूबी अफ्रीका, सुनो, जनूबी अफ्रीका का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी परेड में शरीक था। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हिंदुस्तान ने एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाया हुआ था कि पाकिस्तान कट गया है, पाकिस्तान तनहा हो गया है। अरे तनहा कौन हो गया है? हिंदुस्तान को अब कोई पूछने वाला नहीं है। बख्शू, अपने आप को संभालो बख्शू। पीरजादा साहब, अरे आप अपने आप को संभालो। हमारे मिसाइलों की शक्ल देखी है आज आपने? वो जो शाहीन 3 है ना, वो इंडीमान से चला लो, लेके वो तो आपको देख रहे हैं। इस्राईल तक करता है। पीरजादा साहब वो चलिए, इंडीमान से आप अपने आप को बहुत बहादुर बताते हैं ना पीरजादा। इट्स एन ओपन चैलेंज, चला के देख लीजिए शाहीन को चला के देख लीजिए, और ये गारंटी है आज आपने कि चलते से ही बुझ जाएगी वो चलते से ही बुझ जाएगी, आप लोग क्योंकि चीनी सामान से बनी हुई है। देखो सब चीनी मदद से जो फ्लॉप हो जाता है। हमारी ही मिसाइल संभाल लीजिए, बाद में अपनी अरे मिसाइल छोड़िएगा। अरे मैं काजू साहब और जनरल बख्शी बोलना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान संबित एक मिनट, बैठी है। ये पीरजादा साहब को बताना बहुत जरूरी है कि जिस चीन के दम पर ये उछल रहे हैं, पीरजादा साहब सुनिए, आप चीन के दम पर उछल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जो मार्स पर, मंगल पर अपनी टेक्नोलॉजी से सबसे पहले पहुंचा है, पहले अटेम्प्ट में, सबसे सस्ते तरीके से। आपको पता है कि नहीं पता है हिंदुस्तान के अचीवमेंट्स? आपको क्या पता होंगी? आप तो शुतुरमुर्ग की तरह हैं, आंखें बंद करके रखते हैं। पीरजादा साहब, बम जो है, पीरजादा साहब, सैकड़ों की तादाद में बम जो है, चीन नहीं मदद करेगा आपकी। चीन में जो आप लोगों ने बवाल काटा हुआ है ना जिहादियों के जरिए, चीन मदद नहीं करेगा, चिंता मत करिए। चीन आपका इस्तेमाल कर रहा है, समझ जाइए। काजू साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। काजू साहब, एक तो आप इनकी बात का जवाब दे दीजिए डिप्लोमेटिक टेबल पर, और दूसरी बात काजू साहब जो मैं आपसे ज्यादा बड़ी पूछना चाहता हूं, क्या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का ये फायदा, ये बेजा इस्तेमाल इंडियन हाई कमीशन ने कभी किया इस्लामाबाद में कि हम वहां बैठकर खड़े बलूचिस्तान को तोड़ने की बात कर दे, गिलगिस्तान को आजादी की बात कर दे, बल्टिस्तान को आजादी की बात कर दे। आजादी की बात कर रहे हैं ना कश्मीर की। बासित, जो आज बासित अली कह रहे थे, अब्दुल बासित कह रहे थे, ये अगर
अगर ये चुप रहे तो मैं कुछ बोलूं। आप बोलिए, उनका वॉल्यूम मैंने फिलहाल देखिए, कम किया पहली हुआ है। चीज तो ये है कि पीरजादा साहब 1971 भूल गए जब कहते हैं कि भारत बुजदिल कौम है, भारत की कौम बुजदिल है। 1971 में तो इनकी फौज ने बहुत कामयाबी दिखाई थी। और चीन की बात करते हैं, ये असल में चीन की गुलामी करते हैं, ये हमेशा से की है और करते रहेंगे। लेकिन आपने जो बड़ी बात जो पूछी, अब बासित जी का बिहेवियर जो है वो राजनयिक शिष्टाचार के विपरीत था। यद्यपि वो भाषण अपने दूतावास के प्रांगण में दे रहे थे जी, क्योंकि राजदूत का कर्तव्य होता है देशों, अपने देश, जिस देश से आते हैं और जिस देश में वो स्थित हैं, अरे उनके आपकी नींदें रिश्ते, उड़ गई उनके हैं। संबंध चीन बढ़ाने का। पाकिस्तान की फौजी परेड में शामिल था काजू जी। अरे भाई, आज आप तो गुलामी तुर्की भी है, अब पाकिस्तान आप की बोलने फौज में तो शामिल दीजिए, था। इनको कोई शौक आज है। तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान की फौज में शामिल था। अरे तो पीरजादा साहब, हमारे गणतंत्र दिवस में अबू धाबी यूएई की फौज आई थी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप आपने चीन तो को ले आए, आप अमेरिका किसी को को ले अपने आए, सारे अड्डे दे आप रखे हैं क्या? आपकी पिद्दी और कहाँ पिद्दी गई? के आपने शोरबा तो- हैं, आप आपने तो बोलते हैं सारे इतना, अड्डे बस बोलने अमेरिका की को दे आदत दिए है, हैं। चिल्लाते रहते आपकी हैं, तो चीखते इज्जत रहते चली हैं, ये कोई गई। बात है? जरा शिष्टाचार से बात करिए, शरीफों की तरह बात करिए। अरे हमारे वहां शरीफों की तरह बातचीत होती है, इस तरह नहीं जैसे आप कर रहे हैं। अब्दुल बासित की बात सुनिए कश्मीर के मुतालिक, उसको सुनिए। और अरे अरे क्या अब्दुल बात कर रहे हैं बासित आप? ठीक है, पीरजादा वो साहब, हमारे प्लीज, वहां पीरजादा राजदूत है, साहब, मैं आप ज्यादा जब नहीं बोल रहे थे, कहूंगा। काजू अरे साहब इंतजार कर रहे थे, कश्मीर लेट के हिम सुपने कंप्लीट। भूल जाइए, 10 आपको seconds। कभी नहीं मिलेगी। कश्मीर की बात करते हैं। जनरल बख्शी, इसका मतलब जनरल बख्शी में आऊंगा आपके पास। सरजोत साहब भी मेरे साथ हैं, संबित पात्रा भी हैं, पीरजादा साहब, प्लीज मेंटेन डेकोरम। मैं आपके पास भी आऊंगा। डिबेट की शुरुआत करूं उसके पहले अब तक के जो एसएमएस आए बता दूं आपको। अलगाववादियों की हमदर्द, बासित को पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए। अभी तक के जो एसएमएस है 92% हाँ में जवाब देते हैं, और ट्विटर पर 95% हाँ में जवाब दे रहे हैं कि अब्दुल बासित का बस्ता बंद कर उनकी ये बकवास सुनने के बाद उनको वापस भेज देना चाहिए। उनको दिल्ली में रखने की, हिंदुस्तान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर मेरे ट्विटर हैंडल पर जो दर्शक लिख रहे हैं वो भी यही लिख रहे हैं कि अब्दुल बासित को और अब झेलने की जरूरत नहीं है। जनरल बख्शी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं कि एक तो नॉर्मली एम्बेसडर्स नियुक्त किए जाते हैं कि वो दो देशों के बीच में ताल्लुकात को अच्छा करें, मजबूत करें। बिल्कुल। बासित साहब जब से आए हुए हैं उन्होंने तो ठान रखी है कि वो दोनों देशों के बीच युद्ध कराकर ही छोड़ेंगे। और मैं समझता हूं कि दोनों देशों की बेहतरी के लिए जितनी जल्दी इनका बस्ता पैकअप करके रवाना वापस पाकिस्तान किया जाए उतना अच्छा होगा। आज मुझे बड़ी खुशी लग रही है सुमित की आज हमारे जो पाकिस्तानी इंटरलोक्यूटर हैं तारिक पीरजादा साहब, उनकी बाँछें खिली हुई हैं कि क्यों उन्होंने चीन की फौज को इस्लामाबाद में परेड करते देख के उनके दम में दम आया। लगता है कि अब वो कुछ सेफ हैं भारत की फौज के बाद, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इनके चेहरे की हवाई उड़ी हुई थी। और मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं पीरजादा साहब, थोड़ा इतिहास, थोड़ा तारीख जरूर पढ़ लीजिए। जब आपका देश के, आपकी फौज की ऐसी तैसी हो गई थी बांग्लादेश में, तो याह्या खान साहब जनरल नियाजी को बोल रहे थे होल्ड ऑन, फ्रेंड्स फ्रॉम द नॉर्थ आर कमिंग। उत्तर से आपके दोस्त आ रहे, वो नहीं आए। पीरजादा साहब, आपकी लुटिया डूब गई। आपके 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया, अपने हाथ खड़े करके हथियार डाल दिए थे, और आप चीन की तरफ ताक रहे थे उस वक्त कि चीनी फौजें आएंगी आपको बचाने। आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपको चीनी फौजें दिख गई हैं, लेकिन वो केवल परेड के लिए आई हैं। ये अरे आप साहब जो है, आप वो केवल परेड कर रही हैं, इतना खुश मत हो जाइए। कहा करते थे वो आपको बचाएंगी नहीं। बेड़ा आ रहा है। अरे आपको समझ ही नहीं है तारीख की, इसका मतलब है। चले, तारीख आपके बस का काम नहीं है। नहीं, पर ये तो सच्चाई है ना। मैंने पीएचडी करी है असल में। तारिक पीरजादा, ये तो सच्चाई है। अब्दाली को भूल जाइए, आप जरा उसके थोड़ा सा आगे बढ़ लीजिए। भूल नहीं चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? मराठों की लाशें दिल्ली और करनाल के दरमियान थी। तारिक पीरजादा, आपको ये बताना बहुत जरूरी है।
तारिक पीरज़ादा, तकलीफ होगी आपको। जनाब बख्शी एक मिनट, तारिक पीरज़ादा आपको बहुत कश्मीर करने की आदत है ना। काजू साहब मैं आ रहा हूँ, अभी औरंगजेब को तो आप लोग अरे आ रहा हूँ सबके पास आ रहा हूँ। पीरज़ादा साहब सुनिए मेरी बात, याद ही नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट मेरे साथ जो बैठे हुए हैं उनकी बारी है। कहाँ से आया इस अरे डिबेट में? पीरज़ादा साहब, जिंदाबाद। पीरज़ादा साहब, ये औरंगजेब आपको कहाँ से आ बहुत गया? कश्मीर कर रहे हैं ना। अब तैयार रहिए बलूचियों के मुंह से आपकी कलई सुनने के लिए। क्या कहते हैं सरजोज साहब, बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको बताइए इनको जरा पीरज़ादा को। जवाब देता हूँ। नहीं आप चुपचाप सुनिए, अभी आप सुनने आए हैं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। सरजोज साहब बोलिए। जी भाई, जो मैं अब्दुल बासित की जो सुन रहा था, जैसे ही कि ये नॉर्वेजियन फॉरेन सेक्रेटरी बोल रहा है, वो ह्यूमन राइट की बारे में बोल रहा है, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन की बारे में बोल रहा है, ये ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको बलूच लोग नजर नहीं आता है? क्यों आप किल एंड डंप पॉलिसी बलूचिस्तान में अपना रखा है और कश्मीरियों के लिए राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन की बात कर रहा है? भाई, पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कश्मीरी लोगों के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान सब जानता है कि ये ह्यूमन राइट, ये बख्शू देश है, ये बख्शिश। पाकिस्तान ये सवाल करता है। तो करा दें हमें यार, मैं मेहराब सर जो हूँ, ये कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान को चलाता हूँ। कुछ सारे दुनिया में आपकी डिफेंस, माशाल्लाह आपकी डिफेंस वाले मुझे जानता है, तो आप अपनी वो पूछे मैं कौन हूँ। तो सुने मेरी थोड़ी ये से जहमत करें, मुझे तो बोलने की शिरकत के लिए रॉ ने आपको कितना बड़ा चेक दिया तारिक है? पीरज़ादा, मैंने आपसे पूछा एएसआई ने आपको कितने चेक दिया है? मैंने आपसे पूछा एएसआई आपको कितने पैसे देती है? चेक आपको मिला है? तारिक पीरज़ादा बिहेव योरसेल्फ, तारिक पीरज़ादा बिहेव योरसेल्फ। आप मेरे गेस्ट का अपमान कर रहे हैं। मैं आपको साहब कह रहा हूँ, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ। तारिक पीरज़ादा, डोंट क्रॉस योर लिमिट, डोंट क्रॉस योर लिमिट। टुडे इज योर पाकिस्तान डे और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं सच्चाई सुन ले। प्लीज लिसन टू हिम, प्लीज लिसन टू मिस्टर सरजोस। क्या एट्रोसिटी आप कर रहे हैं बलूचिस्तान में, आपको पता होना चाहिए। अभी तो आपने अब्दुल बासित को बुरा भला सुनिए, कहा अपने अल्फाज। अब्दुल बासित तो जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे। अब्दुल बासित जो कर रहे हैं वो भुगतेंगे अपने आप। पर रख के थोड़ा सुने। सरजोस साहब बोलिए, क्या कहना चाहता सरजोस साहब आप बोलिए, हूँ। इनको आईना दिखाइए। अब्दुल बासित की बच्चे, मुझे थोड़ी ही सुनने की हिम्मत करो। आपके पास तो सुनने की हिम्मत भी नहीं है यार, तो आप बोलते ही बोलता है। थोड़ी सुनने की भी हिम्मत करो। मैं क्या सुनूं? आप ये यार, आप अगर पालतू तो सुनो तो सही, क्या करेंगे? तो सुनो तो सही। गुंजाइश नहीं है। आप उस चेक की तरफ गौर से देखें जो आज आपको मिलने वाला है। मिस्टर पीरज़ादा, तो मुझे सुनो, तो आप मुझे सुनो। मैं चेक की भी बात करता हूं, लेकिन जितनी चेक आपको मिला है इतनी मुझे मिल रहा है। अगर आपको कुछ मिला है तो इतनी मुझे मिल रहा है ना। हम दोनों में एक शो में बैठे हैं भाई। बैठा हूं नहीं, मैं भी लंदन में बैठा हूं, मैं दुबई में बैठा हूं। आपके कबीले के मिस्टर सरजोस, यू नीड नॉट रिस्पॉन्ड टू तारिक पीरज़ादा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लेट हिम अटर, लेट हिम डू बकवास। वॉल्यूम को अगर आप ये बकवास करने में माहिर है, ये डिबेट का पूरा टाइम वेस्ट करा देंगे हमको। सरजोस साहब ऑन ए सीरियस नोट, सरजोस साहब ऑन ए सीरियस नोट, हम हिंदुस्तानियों को और पाकिस्तान में मेरा चैनल इंटरनेट के जरिए लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। उनको असलियत बताइए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? अभी बलूचिस्तान में किल एंड डंप पॉलिसी हो रहा है। अभी ये लोगों को उठा के मार के फेंकते हैं। अभी ग्वादर में इन्होंने जमीन लोगों को बेघर कर रहे हैं। अभी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट आर्मी जो प्राइम एरिया है बलूचिस्तान का, जो जमीन वो कमर्शियली वैल्यूड जमीन है जी, लैंड है, उसको जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और लोगों को जबरदस्ती वहां से मूव कर रहा है। मिस्टर सरजोस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। चाइना के दम पर बहुत उछलते हैं पाकिस्तानी,
चाहे वो पीरजादा हो, चाहे वो अब्दुल बासित हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। एक मिनट मिस्टर पीरजादा, बिहेव योरसेल्फ, आई एम नॉट आस्किंग यू। मिस्टर सजोस, चाइना के बारे में इनको आईना दिखाइए। अच्छा, कि चाइना कैसे इनका मिसयूज कर रहा है। भाई ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर ये साहब मुझे बोलने दे, मुझे ये से बात करनी है। पॉइंट मेरी यही है, ये पाकिस्तान जो सर्वाइव किया है अभी तक, ये डोनेशन के ऊपर सर्वाइव किया है। पाकिस्तान टेररिस्ट क्रिएट करता है, दुनिया में टेररिस्ट प्रमोट करता है, फिर उसमें पैसा कमाता है। फिर अभी चाइना आ गया। अभी जो कश्मीर का ये बात करता है, कश्मीर पाकिस्तान के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। पाकिस्तान कश्मीर इसलिए वैल्यूबल है पाकिस्तान के लिए क्योंकि कश्मीर की सरहद चाइना से मिलता है। उधर से पाकिस्तान की सर्वाइवल अभी जो डोनेशन वगैरह मिलता है वो चाइना से मिलता है। वेरी ट्रू सरजोस। सरजोस साहब जस्ट होल्ड ऑन नाउ। काजू साहब, चाइना के दम पर उछलने वाले पाकिस्तान को आईना कैसे दिखाया जाए? हाँ काजू जी बेहतर है। देखिए पहले तो आदमी क्यों ले आए आप लोग? क्योंकि वो आपकी कलाई खोल रहा था इसलिए आपको दिक्कत हो रही थी पीरजादा साहब। नाउ लिसन टू मिस्टर काजू। काजू साहब, ये तो बलूची है, ये सच्चाई बता रहे हैं। थोड़ी गैर जानिबदारी नहीं होती। अरे ये कहाँ से उठा के लाए हैं इस पीरजादा को? ये कहाँ से उठा के लाए हैं इनको? अच्छा अब मैं बोल लूं कुछ? मिस्टर पीरजादा एक मिनट। बख्शी जी से पीरजादा साहब एक मिनट। पीरजादा साहब एक मिनट। काजू साहब आप बोलिए। काजू साहब जेंटलमैन, अब आप बोलिए। मैंने उनकी सबकी आवाज रोक दी है, बोलिए। देखिए ये हमें एक दूरंदेशी के साथ चाइना और पाकिस्तान का जो एक नेक्सस है, जो इनकी जोड़ी बन गई है, उसका सामना करना है। ये एक हकीकत अब हो गई है क्योंकि पाकिस्तान का इस्तेमाल चीन ने आज से नहीं 50 साल से ज्यादा हो गए हैं तब से कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान तो चीन की गुलामी और चीन की कठपुतली है। जिस तरह चीन नचाता है उस तरह ये नाचते हैं। इनको नाचने का शौक है। अरब देशों के शुयूख आके इनके देश में जो मनमानी करते हैं और चीन जो मनमानी करता है वो करते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि चीन का दस्ता, एक फौजी दस्ता छोटा सा इनके पाकिस्तान डे पे आया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक दिन वो आएगा जब चीन की फौजें आएंगी, उनके और दस्ते आएंगे सीपीईसी के हिफाजत करने के लिए, उसको भी ये मंजूर करेंगे। गुलामी करेंगे चीन की लोग। होशियार हो जाइए, मुश्तरी बिल्कुल करते रहे और करते जाएंगे। जवाब दीजिए पीरजादा। नो रिस्पॉन्ड जी। आपकी सफारतकारी 100 साल पुरानी है। संबित जी मैं आ रहा उसके बाद। पीरजादा साहब रिस्पॉन्ड टू मिस्टर काजू। आप बोलना चाह रहे लगातार। काजू साहब का मसला ये है, जरा सुनिए। पाकिस्तान को चीन की कठपुतली कहने से अगर इनका दिल ठंडा होता है तो जरूर कहें, लेकिन चीन और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्योंकि हकीकत है पीरजादा साहब, कभी सच को भी सुनिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आपको समझ नहीं है ताल्लुकात की नौयत की। भारत बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, आप हमें नहीं समझेंगे। उस दिन आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। अरे हमें कोई नहीं समझा सकता है। हमें इतनी शक्ति है कि कोई नहीं समझा सकता। आप किस दुनिया में रह रहे हैं, अपने ख्वाब देखते रहिए। संबित पात्रा वांट टू रिस्पॉन्ड नाउ। संबित पात्रा, तारिक पीरजादा, संबित पात्रा आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन एक चीज बताइए, जो आपके मुल्क में आप एक सुई भी बना पाते हैं? एक सुई अपने दम पे बना पाते हैं? सिवाय आतंकवादी बनाने के क्या क्या आपने इस दुनिया को जितने जिहादी दिए, टेररिस्ट दिए, पाकिस्तान ने दिए, एक सुई नहीं बना पाते। क्या बात करते हैं आप? 550 संबित पात्रा। और बंबई की खैर नहीं है इस दफा। अच्छा, धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं लाइव टीवी में बैठ के। यही आपकी औकात है, यही आपकी औकात है। धमकियां देनी बंद करें। संबित पात्रा, मैं आऊंगा आपके पास, जनरल बख्शी मैं आऊंगा आपके पास। एक ब्रेक के लिए रुकना, माफी चाहता हूं। शफकत सईद साहब भी जुड़ गए मेरे साथ। डिबेट के बाद उनसे भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद बने रहिए, बड़ी बहस जारी है बासित की बकबक। इस ब्रेक के बाद अभी तक जो आपने देखा, उसके बाद जो एसएमएस के नतीजे हैं वो आपके सामने हैं कि क्या बासित को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। 94% लोग हमें जवाब दे रहे हैं एसएमएस पोल पर, और ट्विटर पोल पर 96% हमें जवाब दे रहे हैं अब्दुल बासित की बकवास को कोई हिंदुस्तानी झेलने को तैयार नहीं है। संबित पात्रा, मुझे सैकड़ों की संख्या में रिस्पॉन्स मिल रहा है सोशल मीडिया पर। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक शख्स ये जानना चाहते हैं संबित पात्रा कि इस बकवास को हम क्यों झेल रहे हैं, क्यों बासित साहब को सुनना चाहिए, क्यों उनको पैक करके वापस नहीं भेज रही सरकार? संबित पात्रा।
वही सवाल। नहीं, उस पर मैंने जैसे कहा विदेश मंत्रालय उस पर निर्णय लेगी, मगर पाकिस्तान और पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को यह सरकार बिल्कुल नहीं झेल रही और झेलेगी भी नहीं आगे। मैं बता दूं, और पाकिस्तान के गेस्ट बैठे हुए हैं, जिस प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक किया गया और पाकिस्तान में जो आतंकवाद आप स्पॉन्सर करते थे उसका कमर तोड़ा गया है, याद रखिए। और आपको मैं आगाह करता हूं, इस प्रकार आप जो चिल्ला रहे थे कि मिसाइल देख लीजिए, हमारे पास फलाना मिसाइल है, हमारे पास ढिकाड़ा मिसाइल है। 4-4 युद्ध हारने के बाद पाकिस्तानी गेस्टों को बोलिए शाम के आकर कॉफी पिएंगे गेस्ट डिबेट में, यहां पर आके से धमकाने की आवश्यकता नहीं है। चंद दिनों पहले इनके जो फॉर्मर एनएसए थे दुर्रानी ने क्या कहा, कौन सा युद्ध हारे हैं? बेशर्मों को तो उतना भी पता नहीं कौन सा युद्ध हारे हैं। इनको ऐसा ही सवाल, अरे कौन सा युद्ध हारे हैं, कौन सा युद्ध हारे हैं? ये बेशर्मी की हद होती है। तो आपको ठीक कह रहे थे काटजू साहब, पढ़ाई लिखाई करिए घर में जरा जाके, वो घर में जाके पढ़ाई लिखाई करिए, कॉफी पीजिए, यहाँ चिल्लाइए मत। बताइए कमाल इनको क्यों बुलाते हैं? ये एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट है, ये काहे चीज के एक्सपर्ट है? ये केवल आतंकवाद के एक्सपर्ट है और किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं है। ऐसा एक्सपर्ट को क्यों? अरे रे भैया बैठ जाइए, काहे तबीयत खराब, कॉफी पीजिए, कॉफी पीजिए। कौन सा, अब बताइए, बांग्लादेश अलग हो गया और ये बैठ के हंस रहे और बोल रहे कौन सा युद्ध आ रहे, कौन सा युद्ध आ रहे। संबित जनरल बख्शी वांट टू से समथिंग। संबित एक मिनट, जनरल बख्शी को कौन सा युद्ध आ रहे? 1971 के विषय में अभी बताया गया आपको, तारीख पढ़िए, तारीख पे जाके देखिए। और एक सेकंड सुन लीजिए जनरल बख्शी, मैं एक सेकंड वो सुन लीजिए। अभी कश्मीर के विषय में मेरी बात सुन लीजिए, फिर चिल्लाइएगा। सुन लीजिए, वो दोनों मिसाइल, वो जो पाकिस्तान के दोनों मिसाइल है, दोनों शांत हो जाइए और सुनिए मेरी बात। कर्नल शफकत ठुस मिसाइल लेके आए हैं पाकिस्तान से, दो यहाँ चिल्ला रहे आके। मेरी बात सुनिए पहले कश्मीर पे। मैं एक न्यूज़पेपर लेकर आया हूं पाकिस्तान का, पहले उसे देखिए। ये डेली टाइम्स है, ये पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है डॉन के बाद। अरे सुन लीजिए ना संबित, आप बोलिए, ये नहीं सुनेंगे। संबित कीप ऑन सेइंग, संबित जानबूझ के डिले कर रहे हैं चीजों को, आप पोल खोल रहे हैं। वॉल्यूम कम कर दीजिए, संबित आप कम करिए, सुन लीजिए, आप कहिए संबित। मैं इनको पाकिस्तान का न्यूज़पेपर डेली टाइम्स ने क्या लिखा है मैं बता देता हूं। देखिए, डेली टाइम्स ने लिखा है कि जो नवाज शरीफ हैं वो अपने कश्मीर ख्वाब को जो देख रहे हैं, इस ख्वाब को बंद करे, क्योंकि इस ख्वाब से कुछ नहीं निकलने वाला है। बड़ी बात है, खुद कश्मीर ने क्या, कश्मीर के विषय में पाकिस्तान की न्यूज़पेपर ने क्या छापा है। आई कोट, इट हैज बिकम अ नॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान टू मेक अनरियलिस्टिक क्लेम्स and repeat popular phrases for getting votes। उसके बाद बड़ी बात ये सुनने लायक है, वो कहते हैं what can Pakistan offer to Kashmiris when it is still coping with numerous challenges that are posing threat to its own stability? For the last 67 years Pakistan has failed to deliver for its own people। अपने लोगों को खाना नहीं दे पा रही है, भीख मांग के खाना दे रही है। मुल्क का अखबार आपकी बोल खोल रहा है। के विषय में संबित पात्रा तो केवल रिपीट कर रहे हैं। पानी पीजिए कर्नल शफकत सही, थोड़ा पानी पीजिए, सही बोल रहे हैं संबित। ये पानी भी जो आप पी रहे हैं ना, हम बंद कर देंगे तो वो भी नहीं जाएगी आपके पास। कर्नल सही जवाब दीजिए। अब ये हमारा पानी पी रहे हैं आप। बातें आप बहुत करते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। आप चाहते हैं कि सारी दुनिया वो कर ले जो आप खुद नहीं कर सकते। अरे भैया, अभी करो बंद, अभी कह रहे थे करो सर्जिकल स्ट्राइक, करो सर्जिकल स्ट्राइक, दिया एक सर्जिकल स्ट्राइक तो बोल रहे हो छोड़ दो सर्जिकल स्ट्राइक बॉम्बे मूवी में जाके बनाए, जमीन पे करके दिखाए सर्जिकल स्ट्राइक। अरे क्या बात कर रहे हैं कर्नल सही, आपकी नस्ल कर्नल सही मूवी में बना है। कर्नल अभी आपके एनएसए दुर्रानी बता रहे हैं कि 26 आप एक फौजी होके फौजी डेकोरम नहीं समझते दुनिया में क्या चलता है क्या? कर्नल साहब, आपका इंट्रोडक्शन बताता है ट्विटर पर कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, बट मेरे ख्याल से आपको पहले अपने पर काम करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं कर्नल साहब, कैसे कर रहे हैं आप? जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, जनरल बख्शी, कर्नल साहब, जनरल साहब बोल रहे हैं, लिसन टू हिम। शफकत साहब, जनाब एक मिनट, जनाब एक मिनट मेरी सुन लें। जनरल बख्शी, अरे शफकत साहब एक मिनट जनाब। साहब देखिए, ऐसा है जब फौजी इस पैनल पे आते हैं तो हम एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंशियल बेस है वो कॉमन है। हम आपके जो सिविलियन हैं उनसे तो हम तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनको फौज का सिर पैर नहीं पता,
फौज का सिर पैर नहीं पता, आप मानिए मेरी बात। इसलिए मेरे को बड़ी राहत सुकून होती है जब एक फौजी इस चैनल पे आपकी तरफ से आता है, और कम से कम उसको जो फौजी हकीकत है उसका तो पता है, उसका तो पता है। मुझे बड़ी हैरत हुई कर्नल साहब, आप एक मिलिट्री हिस्ट्री के जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे नहीं प्लीज प्लीज, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं शफकत साहब से बात कर रहा हूं। पीरजादा साहब, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता। वो शफकत साहब जानते हैं हकीकत क्या है, शफकत साहब जानते हैं कल लड़ाई हुई नुकसान किसका होगा, शफकत साहब अच्छी तरह जानते हैं कल लड़ाई हुई नुकसान किसका होगा, ये जानते हैं। आप पीरजादा साहब, आप केवल गिदड़ भपकियां देते हैं। मैं फिर भी कदर करूंगा कर्नल साहब की, मैं फिर भी कदर करूंगा कर्नल साहब की, क्योंकि मैं वो असलियत दिखाना चाहता हूं से जनरल साहब, आपकी इजाजत से। महरूम नहीं है। एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, मैं कहना चाहता हूं कि आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहता हूं जनरल साहब में। हम कौन सी लड़ाई हारे, ये तो साहब हैरत की जनरल बात है। साहब, ये तो हमारी अभी की तारीख 1971 की तारीख हमीदुर रहमान की, हमीदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें प्लीज। अरे ये आईएसआई के एजेंट बनकर यहाँ बैठे हुए हैं शफकत सईद साहब और पीरजादा साहब, इनको आईएसआई जीने नहीं देगी अगर ये सच्चाई बता देंगे। मैं दिखाता हूँ ना आपको। अरे शफकत सईद और पीरजादा साहब, आपका ध्यान चाहूंगा मैं, आपका ध्यान चाहूंगा। आई नीड योर अटेंशन प्लीज। मेरी बात सुन लें। अरे सुनिए मेरी बात, मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहां बैठे हुए हैं और उस गैदरिंग में एक हिंदुस्तानी गाना चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको एंजॉय कर रहे हैं। और वो गाना भी नहीं है, हमारे यहाँ तो हम उसको भजन बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है क्या हुआ आपके मुल्क में? क्या आपको वो वीडियो दिखाऊं मैं? यही आपका आर्गुमेंट नहीं, आपके प्राइम मिनिस्टर को लात पड़ी अमेरिका से, ट्रंप प्रशासन से, तो उन्होंने हाफिज सईद को अंदर कर लिया, हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की बात करने लगे। आप आईएसआई के एजेंट होके, आईएसआई के पेरोल पर बैठकर यहाँ पर चीजों को डिरेल करना चाहते हैं। अब्दुल बासित जैसे नुमाइंदों की पैरवी कर रहे हैं आप, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं शफकत सईद, क्या बात कर रहे हैं शफकत सईद? आप फौजी होकर सर्जिकल स्ट्राइक को नकारना चाहते हैं। इससे बड़ा ऑस्ट्रिच मोमेंट कोई नहीं हो सकता आपकी लाइफ का। ये आपकी लाइफ का ऑस्ट्रिच मोमेंट है। आप लोगों में आप सच्चाई से भाग रहे हैं, ऐसे ही होते हैं। आप अंधे हैं, आप दिमाग से भी बंद है आपकी और आंखें भी बंद है आपकी। शफकत सईद, क्या बात करते हैं कर्नल साहब? ये हारे हुए फौजी हैं, एक नहीं 4 बार हारे हुए। इनको गिनाना शुरू करो। कर्नल सईद 71 में बांग्लादेश के टाइम पे ऐसे हाथ जोड़ लिए थे, ऐसे हाथ सर पे रखे थे 97,000 लोगों ने। 97,000 पाकिस्तानी फौजी ऐसे घुटने के बल लेटे थे हमारे फौजियों के सामने जान बचाने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? और कोई बड़ी बात नहीं, उनमें से आप भी एक हो, आप भी एक हो। 71 में लड़ रहे थे क्या आप? 71 में थे आप शफकत सईद, ऐसे खड़े हुए? शर्म करें आप शर्म करें, आप शर्म करें। आप फौज का अपमान कर रहे हैं, आप फौज का अपमान कर रहे हैं। आप तो उनमें से हैं, उन कायर मुल्कों में से हैं जो अपने फौजियों को जिहादी बनाकर करगिल भेजते हैं और उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करते, उनका अंतिम संस्कार हमारे यहाँ किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? आतंकी मुल्क है आप, दिमाग से, सोच से, हर तरीके से। यू आर ए टेररिस्ट स्टेट। आपके पास डब्बे खत्म हो गए, फिर से सर्जरी करनी होगी, सावधान। बंद करना पड़ेगा आपको, सब तरह से रास्ते काटने पड़ेंगे आपके। चाइना के दम पे उछल रहे हो गए थे, चाइना के दम पे उछल रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? डब्बे गिन रहे थे ये बैठ के वहाँ। अच्छा जनरल तो मैं एक शब्द फिर से सर्जरी करेंगे, चिंता मत करिए। जनरल बख्शी राजू साहब, शफकत साहब एक मिनट आई विल कम टू यू मिस्टर सरजोस, हैव पेशेंस। एक मिनट सुन ले जनरल बख्शी, एक मिनट सुन ले। शफकत साहब, एक मेरी बहुत अच्छी नसीहत है। देखिए, आपने अमेरिका पे एक वक्त अपनी पूरी जो है होप्स टिका रखी थी
कितना लेट डाउन हुए आप अमेरिका से, किस तरह आपको जब 71 में जब लड़ाई में आप हार रहे थे, बताइए कितनी मदद आपको अमेरिका से या चीन से, दिल पे हाथ रखी। नहीं कर्नल साहब, एक फौजी टू अनदर फौजी, जब आपकी फौजें सरेंडर कर रही थी ढाका में, कितनी मदद अमेरिका और चीन से मिली। आज पीरजादा साहब बड़े खुश हो रहे हैं कि चीन का एक फौजी दस्ता आपके वहां परेड कर रहा है। अरे साहब, आपको याद है, आपकी यादाश्त में ताजी करने की जरूरत नहीं। अभी आपके जो अहमदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी हुई है, आप मुझे बताइए कितना अमेरिका ने मदद करी थी आपकी, कितना चीन ने मदद करी थी उस वक्त व्हेन योर चिप्स वर डाउन। चीन की मदद भी, चीन हमारा दोस्त है। नहीं, लेट्स टॉक लाइक सोल्जर्स प्लीज, लेट अस टॉक लाइक सोल्जर्स। आप लोग क्यों सटपटाए हुए हैं? अरे हम लोग नहीं झटपटाए हुए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चीन से नहीं डरते, उम्मीद में हम चीन से नहीं डरते। नहीं, आप डरिए चीन से, जिनके ऊपर उछल रहे हैं आप। कर्नल शफकत, काजू साहब, हमारी सिर्फ आपके लिए फिक्र इसलिए है कि उस उम्मीद, उस मदद की उम्मीद में आप कुछ काजू साहब, जनरल बख्शी एक मिनट, काजू साहब वांट टू से समथिंग। काजू साहब एज ए डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट, आपने देखिए, आपने जिस विषय से शुरू किया था जी, उसमें बस एक ही चीज कहनी चाहिए, पाकिस्तान को ऐसे नुमाइंदों को भेजना चाहिए भारत में जो कि हमारे देश के और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कभी भी ऐसी बुरी बात नहीं कही, आज तक नहीं कही है, इतिहास है। बिल्कुल आप कह नहीं सकते, कभी नहीं कहा है। हमारे राजनयिक ऐसी चीजें नहीं कहते हैं, ये तो समझते ही नहीं है। ये पीरजादा साहब को तो आप जरा खामोश करें, क्योंकि ये तो अरे क्या बात कर रहे हैं पीरजादा साहब, अगर यही करना है तो आज तो फिर जाइए किसी चौराहे पे चढ़ के जरा चिल्लाइए। कर्नल सईद एक मिनट, संजीदगी से बात करिए। काजू साहब को सुनिए 30 सेकंड्स के लिए। काजू साहब कंप्लीट योर सेंटेंस। देखिए, व्हाट इज द वे आउट, हमको क्या करना चाहिए हमारी हुकूमत को? इनको बासित साहब के साथ 15 सेकंड देकर 15 बासित साहब के साथ क्या करना चाहिए? ऐसा है, बासित साहब को ये बताना चाहिए कि उन्हें राजनयिक शिष्टाचार के तहत रहना चाहिए। बिल्कुल, शिष्टाचार से अलग नहीं होते। राजनयिक दस्तूर ये है, और मुझे थोड़ा सा तो इसमें इल्म है, थोड़ी सी जानकारी है कि जो भी बातें जो होती हैं नीति की, वो कई बार जो कैपिटल होता है, अपने देश के जो हुक्काम होते हैं, वो कहते हैं। राजदूत जो है, हाई कमिश्नर जो है, वो ऐसी बातें करता है जिससे देश के दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़े। बिल्कुल, ये उसका उद्देश्य होता है। और ये दोनों यहाँ बैठ के सिर्फ लड़ने आए हैं, ये नहीं कि अब्दुल बासित के बारे में एक दो लाइन बोले और कहे कि उन्होंने गलत कहा। इतनी हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि आईएसआई के एजेंट पर पैसों पर इनको यहाँ आते हैं, आईएसआई के चेक्स मिलते हैं, इसीलिए उनकी भाषा ये बोलते हैं। शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन जब ये डिबेट शुरू किया था तो 90% लोग हाँ में जवाब दे रहे थे। जब मैं डिबेट खत्म करने आ रहा हूं करीब 1 घंटे के बाद, तो जवाब 98% तक चला गया है। ज्यादातर दर्शक ये कह रहे हैं कि अब्दुल बासित को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बकवास की है बल्कि हिंदुस्तान की अस्मिता पर भी चोट करने की कोशिश की है। बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये चाहता है, बासित की बकवास को नहीं झेलना चाहिए। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही।